हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं, यानी पंचायती राज। पंचायती राज की बात करें तो आपका टेट, सुपर टेट, किसी भी लेवल का टेट हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका पंचायती राज टॉपिक। तो जो पंचायती राज टॉपिक है वो जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। तो इस बेस पर हम आज पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ेंगे और पंचायती राज व्यवस्था की हिस्ट्री यानी उसके बैकग्राउंड को भी देखेंगे तथा प्रेजेंट टाइम में वो कितने स्तरीय है तथा यानी हम हिस्ट्री को लेते हुए आज हम उसको पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक की। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या है। 24 अप्रैल यानी आज है पंचायती राज व्यवस्था डे। याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था दिवस क्या है, 24 अप्रैल है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। जो लॉर्ड रिपन थे, उनके कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। इन्हें फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहते हैं, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लोकल स्तर पर होती है, इसलिए लोकल गवर्नेंस कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। जो रिपन है आपके, उन्हें याद रखना, उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये स्थानीय व्यवस्था की थी ग्राम पंचायत वाली। 10 की जनगणना की शुरुआत यानी 10 साल पीछे जो जनगणना होती है उसकी शुरुआत भी रिपन के काल में हुई थी, शासनकाल में हुई थी। या फिर अगर सन पूछ ली जाए तो वो सन है 1881 में नियमित जनगणना आरंभ हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर अधिनियम को रद्द किया गया। एक एक्ट लगाया गया था जो अखबार प्रेस से संबंधित था, वो था वर्नाकुलर अधिनियम। पूछा भी जाता है हिस्ट्री में कि ये क्या है, तो ये प्रेस से संबंधित था, प्रतिबंध था प्रेस पर। तो इसको हटाया गया यानी आपकी मीडिया पर, प्रेस यानी मीडिया पर। तो 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर अधिनियम को हटा दिया गया रिपन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो ये हमारा 1883 ईस्वी में अल्बर्ट बिल पारित किया गया। अल्बर्ट बिल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है अल्बर्ट बिल क्या था। तो ये पारित किया गया जिसने जातीय भेदभाव के आधार पर की जा रही न्यायिक अयोग्यता को दूर किया। तो इनके 3 महत्वपूर्ण कार्य थे। एक 10 की जनगणना, दूसरा वर्नाकुलर अधिनियम को हटाना, याद रखना ये किससे संबंधित है, प्रेस से। और तीसरा आपका है अल्बर्ट बिल को पारित किया जिसमें जातीय भेदभाव के आधार पर कोई न्यायिक जो प्रक्रिया थी उसे दूर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें इसको याद रखिएगा इस कथन को, अगर आप हायर लेवल पर जा रहे हैं किसी एग्जाम की, तो वह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। ये बहुत पूछा जाता है, लॉर्ड रिपन को किसने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये हुआ हमारा रिपन का जिनके शासनकाल में भारत में पंचायती राज का उदय हुआ। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की, कि कहाँ से हमें पंचायती राज व्यवस्था का मतलब शुरुआत करने का मन करा। तो बात करते हैं यहाँ 1992 में एक कार्यक्रम है जो बहुत फेमस है। 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको शॉर्टकट में CDP कहते हैं, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1900 कितने में है, इसकी सन बहुत पूछी जाती है। 92 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को गांधी के विचार पर तैयार किया गया। इसी कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए जो ये कार्यक्रम था, इसका रिव्यू करने के लिए हमने किसको बुलाया, बलवंत राय मेहता समिति को बनाई गई। कब बनाई गई, 1957 ईस्वी में बनाई गई। इसी ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया। तो क्वेश्चन इस तरह से वनडे एग्जाम में आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव किसने दिया, तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति कब बनी, तो 1957 ईस्वी में बनी। किस समिति की समीक्षा या किस कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बनी, तो वो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए समिति बनाई गई।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब बना, तो याद रखना है कि वो 1992 में आया। इसी की समीक्षा इन्होंने की और इन्होंने पाया कि इस कार्यक्रम से कुछ नहीं होना, हमें यहाँ पे क्या तीन स्तर पर विकास के लिए पंचायती व्यवस्था लागू करनी होगी। तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लागू किया गया। कहाँ से लागू की गई सबसे पहले, तो वो है हमारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। अगर देख लेते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत में क्या क्या होता है, तो पहले स्तर पे आपका होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीनों स्तरों को, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला स्तर पे है आपका त्रिस्तरीय में, पहला स्तर पे हमारा ग्राम पंचायत जिसमें सरपंच होता है, पंचायती समिति जिसमें प्रधान होता है जिसका मुख्य, जिला स्तर जिला प्रमुख होता है। तो यानी 3 स्तर इस तरह से होते हैं, ग्राम पंचायत, सरपंच होता है, पंचायती समिति प्रधान होता है, जिला स्तर पर जिला प्रमुख होता है। ये है हमारे पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तर। अब बात कर लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में कब कहाँ संशोधन हुआ है। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन, याद रखना ये वाला संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन होता है। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी होता है। होता कब है, 73वां संविधान संशोधन होता है, मगर अपने कार्य में यानी अपनी एक्शन में वो कब आता है, तो वो है 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रभावी होता है। 73वें संविधान संशोधन से 24 अप्रैल 1993 के द्वारा संविधान में भाग 9 आता है। जो संविधान का भाग 9 है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में आता है 24 अप्रैल को। तो वो जो भाग 9 आता है उसमें क्या क्या चीज़ों को रखा गया है, तो वो है हमारा 243 से 243 ओ तक आते हैं हमारे आर्टिकल। जबकि हम बात करें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के क्या 29 विषयों को इसमें लाया गया। 11वीं अनुसूची आती है और उसमें 29 विषय भी इसमें लाए जाते हैं भाग 9 के द्वारा। अब देखते हैं अनुच्छेद 40, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम वालों के लिए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अगर बात करें अनुच्छेद 40, तो इससे ही 2 आपको आगे बढ़ना है और क्या याद रखना है, आपका अनुच्छेद 43, उसको याद रखना। अनुच्छेद 43 का संबंध है मनरेगा समिति से, या मनरेगा जो आपको रोजगार देती है बेरोजगारों को, उसका अगर किस आर्टिकल से संबंध है, तो वो है हमारा आर्टिकल 43, उससे मनरेगा समिति का संबंध है। अब यहाँ बात करते हैं 29 विषय की, तो आप याद रखना 2 + 9 कितना हो गया, 11। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए भाग 9 के द्वारा यानी 73वें संशोधन के द्वारा, तो वो हमारे 29 विषय प्रदान किए गए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप जूनियर सुपर टेट यानी जूनियर हो या प्राइमरी हो या टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा इसके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पे जो जूनियर की अभी जो प्रेजेंट में सुपर टेट आने वाला है उसके सारे सिलेबस को यहाँ पे कवर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस वाइज आपके आगे वीडियोस आएँ यानी पॉइंट कवर हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपको उस सिलेबस में से कौन से वाले सिलेबस की सब यूनिट को आपको पढ़ना है, जीएस वाले को। तो आप बता सकते हैं जीएस में फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर, उसकी सब यूनिटों को आप आराम से यूनिट या सब यूनिट में से कोई भी टॉपिक आप बता सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अभी के लिए धन्यवाद।